एक बार फिर से जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं परमेश्वर के वचन से, वो ये है कि मनुष्य का मन असल में जीवन का स्रोत है। मनुष्य का मन, आप बाइबल के अंदर जब पढ़ेंगे ना, तो शुरू से लेकर आखिर तक जितना ज्यादा मन के बारे में लिखा है, किसी और चीज के बारे में नहीं लिखा। दुखी मन, टूटा मन, आनंदित मन, खेदित मन, ऐसा बहुत कुछ आपको मन के लिए मिलता है इसके अंदर। और बाइबल कहती है कि मन असल में हमारी जिंदगी का स्रोत है। देखिए नीति वचन 4:23, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पे आते हैं तो उनका एक ही प्रचार है, मन फिराओ, मन को सुधार लो, मन को ठीक कर लो। क्योंकि जिंदगी का स्रोत, स्रोत माने चश्मा, चश्मा माने जमीन से निकलने वाला पानी, जो जमीन के अंदर से निकलता है उसको कहते हैं स्रोत, उसको कहते हैं चश्मा। तो जिस तरह से जमीन में से पानी निकलता है, उसी तरह से हमारे मन के अंदर से परमेश्वर का वचन कहता है जिंदगी निकलती। जीवन का मूल स्रोत मन है। अगर आप देखें मन के बारे में, इसको सही से जांचें, परखें और इसको समझने की कोशिश करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मनुष्य का मन है वैसा ही वो मनुष्य खुद भी है। जैसा उसका मन है वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी है, वैसा वो इंसान खुद भी है। जैसा उसके मन के अंदर है वैसा ही वो है। तो परमेश्वर आपको बाहर से देख रहा है या आपके मन को जांच रहा है। हम बाहर से तो बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं, स्वर्गदूत जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन असल जो परख है, असल में परमेश्वर की जो नजर है वो मन पे। नीति वचन 27:19 देखिए क्या कहता है। जैसे जल के मुख की परछाई, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है जी, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। वहां पे लिखा है जैसे पानी के अंदर चेहरा दिखाई देता है, पानी में चेहरा प्रकट हो जाता है, वैसा ही मनुष्य का मन भी है और वो मनुष्य को प्रकट कर देता है कि ये मनुष्य कैसा है। अब कहने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्कैनिंग मशीन है जो किसी इंसान के मन को जांच सकती। मन उस इंसान का मन जांचना बड़ा मुश्किल है जो कम बोलता है। जो इंसान कम बोलता है उसके बारे में आप समझ नहीं सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उसके सारे विचार उसके अंदर ही हैं। कम बोलने वाले को आप उतना अच्छे से और जल्दी से नहीं समझ सकते, लेकिन जो बोलता है, जो बहुत बोलता है, उसका तो सब कुछ सामने ही है, वो प्रकट हो जाता है। और बहुत बोलने वालों का आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब बहुत बोलना है ना उसको, तो उसके पास अच्छी बातें कम होती हैं लगातार बोलने के लिए। फिर वो अड़ोसी की बोलेगा, पड़ोसी की बोलेगा, इसकी बोलेगा, उसकी बोलेगा, वो सबकी फिर सबकी बातचीत बोलना शुरू करेगा, जिसको चुगली कहते हैं। और वो परमेश्वर को पसंद नहीं। अब हमें भी समझ में आ जाएगा कि ये इंसान क्या है और कैसा है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और आके किसी दूसरे की बुराई करते हैं,
वो दूसरे की बुराई करने का कारण क्या होता है कि मैं भी कुछ कहूं, और अगर मैंने कुछ भी कह दिया तो वो अपने नहीं बताएंगे जाके कि मैंने बात शुरू की थी, मैंने ये कहा तब उन्होंने वो कहा, ये नहीं बताएंगे। वो इतना ही कहेंगे पास्टर संजीव को मिलने के लिए गए थे, वहां पे आपकी बात हुई, पास्टर संजीव ने आपके बारे में ये कहा। वहां ये नहीं कहेंगे मैंने ही बात शुरू की थी, वो नहीं बताएंगे। वो सिर्फ मुझसे सुन के आगे जाके बोलने वाले। तो मैं आपको आज एक चीज के लिए हिदायत भी देता हूं, सावधान भी कर देता हूं। कोई भी दूसरा अगर आपके पास आके किसी तीसरे के बारे में बता रहा है तो आप ये ना समझें कि ये आपका बहुत सगे वाला है, उनकी बातें आके आपको बताता है। मैं आपको बताए देता हूं, जो उनकी बातें आके आपको बता रहा है वही शख्स आपकी बातें भी जाके उनको बताएगा। लेकिन हम उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं जो हमें आके दूसरे की बातें बताता है। हम सोचते नहीं यही हमारा हमदर्द है, देखो सारी बातें मुझे बताने के लिए आया, वो किसी का हमदर्द नहीं है। उसको सिर्फ एक ही चीज का दर्द है, ये लड़ते क्यों नहीं। और जिस दिन आप लड़ेंगे उसका दर्द खत्म हो जाएगा। तो कोई भी शख्स जो आपके पास आता है और आके किसी दूसरे की बात बताता है, उसकी बात में ना तो सहमत हो, ना हाँ या ना कुछ ना कहें, बल्कि उसको भी कहें ये बात छोड़ कोई और बात कर, मुझे नहीं सुनना। आप 2-4 बार कहेंगे, उसके बाद देखना वो आपसे मिलना ही बंद कर देगा, आपसे नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी चुगली सुन नहीं रहे। फिर गुस्सा हो जाएगा, वो गुस्सा होकर दूसरों को भी बताएगा कि आप अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी सुनते नहीं। आप सुन रहे हैं इसलिए वो सुना रहा है, आप सुनना बंद कर देंगे वो नहीं सुनाएगा। परमेश्वर आपके मन को जांचता है और आपका मन जीवन का स्रोत है। जो कुछ आपके मन के अंदर भरा है वही आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। अगर आपको यह पता हो कि आप रेगिस्तान में हैं, आप रेगिस्तान में और आपके पास वही 20 लीटर की एक जो बॉटल पानी की बची है, 20 लीटर पानी है आपके पास, और पता नहीं कितने दिन आप रहने वाले वहां पे। आपको 1 हफ्ता लगे, आपको 15 दिन लगे, आपको 1 महीना लग जाए, आपको नहीं मालूम, पानी वही है। अब आप मुझे ये बताएं, ऐसा कौन होगा हमारे बीच में जो उस 20 लीटर की केनी में उस पानी के अंदर जहर डाल के रखेगा? है कोई ऐसा? क्यों नहीं डालेंगे उसमें जहर? क्योंकि रेगिस्तान में वो 20 लीटर की जो केनी है, वो जो 20 लीटर पानी है, वही आपकी जिंदगी है। पानी खत्म तो आप भी खत्म। तो अगर आप 20 लीटर की केनी के अंदर जहर डाल के नहीं रखते हैं तो अपने मन के अंदर जहर आप कैसे रख सकते हैं? क्योंकि वो आपकी जिंदगी का मूल स्रोत है। आपके अंदर से जो विचार निकलेंगे ना, वो बनाएंगे आपको। आप क्या हैं वही बनाएंगे। कोई इंसान अपने कर्मों से कुछ नहीं बनता, अपने विचारों से बनता। जो उसके विचार हैं वही वो खुद है। हो सकता है कि कोई मेरा बहुत सगे वाला मेरा भाई हो, लेकिन उसके मन के विचार मेरे खिलाफ हैं तो वो मेरा दुश्मन है। पैदा होने से कुछ नहीं होता। अगर उसके मन के अंदर मेरे लिए जहर है तो मैं दुश्मन हूं उसका। तो अपने अंदर ये जहर नहीं पालना। नूह के जमाने में परमेश्वर ने क्यों सारी पृथ्वी को खत्म किया? पृथ्वी के ऊपर से इंसान क्यों नूह के जमाने में खत्म किया? क्योंकि उनका मन खराब था। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है कि उनका मन खराब था। उनके मन की खराबी की वजह से परमेश्वर ने उनको नाश किया। देख लीजिए एक बार अगर देखना चाहें तो। उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है
और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जी, मन के विचार में जो पैदा हो रहा है निरंतर बुरा ही हो रहा है। और फिर परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी को दोबारा से नाश नहीं करूंगा। और जब वो कहता है ना नाश नहीं करूंगा 8 अध्याय के अंदर, तो साथ में ये वायदा भी करता है, साथ में अपने आप को ये कहता भी है हालांकि मनुष्य के मन में बचपन ही से जो पैदा होता है वो खराब होता है। 8:21 में देखिए क्या लिखा है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण भूमि को शाप न दूंगा, यदि वचन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को सब अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। तो क्या लिखा है वचन के अंदर कि हालांकि बचपन ही से जो कुछ उनके मन में पैदा हो रहा है वो बुरा है, लेकिन फिर भी मारूंगा नहीं, अब मैं उन्हें बचा के रखूंगा, मैं उनको नाश नहीं करूंगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें मौका दिया एक नया मन पैदा करने के लिए, सोच बदल देने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। तो इस चीज को जरूर समझिए कि परमेश्वर इंसान को बाहर से देख के नहीं परखेगा, परमेश्वर इंसान को उसके कामों से नहीं परखेगा, परमेश्वर इंसान को उसके मन के विचारों से परखेगा। आपके मन के विचार अच्छे हैं तो आप अच्छे आदमी हैं, और आपके मन के विचार अगर खराब हैं तो आप खराब इंसान हैं, बाहर से चाहे आप साधु ही क्यों ना दिखाई देते हो। अगर मन खराब है तो आप खराब इंसान हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 9-10 आयत को जब आप पढ़ें तो वहां लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसे असाध्य रोग लगा है, कौन है जो इसको साध सके। इसको कोई साध नहीं सकता, मन को काबू नहीं कर सकते। फिर करें क्या? करें ये कि अपने विचारों को बदलना शुरू करें, चीजों को बदलना शुरू करें। हम अपने काम सुधारने में लगे हैं, काम सुधारने से कुछ नहीं होगा, काम बाहर की चीज है, परमेश्वर काम नहीं देख रहा। परमेश्वर देख रहा है आपके मन पे, आपके मन को देख रहा है परमेश्वर। अपने मन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। देखिए 10 आयत में क्या लिखा है वहां पे, 17:10 में क्या लिखा है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ जी, वो क्या कहता है? हृदय की खोजता, मन को जांचता हूं ताकि हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार उसके चाल चलन का प्रतिफल दूं। तो ये सारे काम और चाल चलन कहां देख रहा है परमेश्वर? मन में, बाहर नहीं देख रहा। मैं बाहर क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं उससे परमेश्वर को कोई लेन देन नहीं है। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, उससे लेन देन है। बहुत से लोग बाहर से बड़े शरीफ होते हैं लेकिन मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। कभी कभी ऐसे शरीफ लोग आपके घर में आते हैं और बाद में आपकी सोने की अंगूठी मिलती नहीं, वो शराफत में ही चली गई। आप पूछ भी नहीं सकते क्योंकि सब कहते बड़ा शरीफ आदमी है। ऐसे ऐसे कई शरीफों को जानता हूं मैं। आज की तारीख में चलो उनसे मेरी मुलाकात नहीं है, पहले उन्हीं शरीफों में से एक शरीफ मैं भी था। मैं भी जिस घर में से गुजरता था सोने चांदी की चीजें गायब हो जाती थी क्योंकि मुझे नशा करना होता था ना, नशे के लिए मुझे पैसा चाहिए होता था। 20 साल नशा ही तो किया मैंने, और क्या किया? चरस, गांजा, अफीम, गोलियां, इंजेक्शन, स्मैक, छिपकली तक का नशा किया। तो पैसा कहां से लाएं? काम तो करना नहीं। तो हम भी शराफत में जिस घर से गुजरते थे, एक घर से ऐसे ही हमने ना वो सोचा चांदी का घोड़ा है, वो इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा था, ऐसा चुरा लिया। बाद में सुनार के पास गए, वो कह रहा है ये कुछ नहीं है, ये तो वो उसका एल्युमिनियम का बना रखा बोल रहा हूं। बस चमक रहा था, चांदी थी। वो सिल्वर से का बना के ना घर में वो
लगा रखे होते हैं शो पीस, तो वो था वो। उसके बाद फिर वो घोड़ा वापस भी लेके गए हम, जब हमारे काम का ही नहीं। तो मेरा दोस्त कह रहा हम चुराते तो नहीं पकड़ेंगे, रखते पकड़े जाएंगे। मैं तो कोई बात नहीं, देखते हैं। वहां जाके हमने सोफे के अंदर जबरदस्ती उसको फंसा के हम आए, है ना, ताकि ये लगे सोफे में फंस गया था, हम नहीं लेके गए थे। तो बाहर से दिखने में अगर आप शरीफ हैं तो इसके माने ये नहीं कि आपका मन भी शरीफ है। आप बाहर से दिखने में खराब दिखें, दिक्कत नहीं, लेकिन मन शरीफ होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचेगा, आपके बाहर के कामों को वो नहीं जांचेगा, आपके मन को जांचेगा। यीशु मसीह भी लोगों के मनों को जांच लिया करता था जब वो जमीन पे था, और आज की तारीख में भी वो जांचता है। मत्ती 9:10 देखिए क्या लिखा है, 9:4, मत्ती 9:4। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? जी, यीशु मसीह ने तुरंत उनके मन को जांच लिया और कहा कि तुम अपने मन में बुरा विचार। ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, मनों को जांचने का काम परमेश्वर का है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैं यहोवा हृदय की खोजता और मन को जांचता। और यीशु मसीह यहाँ पे लोगों के मन के विचार को न सिर्फ जानता है, बल्कि सीधा सीधा उनके मुंह पे कह रहा है कि तुम अपने मनों के अंदर बुरा विचार क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो कह रहे थे ये कौन है जो किसी के पापों को माफ कर सके। यीशु मसीह के सामने एक लकवे के मरीज को रखा गया और यीशु मसीह ने उसको कहा, जा तेरे पाप माफ हुए। अभी तक बीमारी वैसी है, लकवाई है अभी उसको। लोग सोचने लगे ये कौन है जो पापों को माफ कर सकता है? पापों की माफी तो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और यीशु ने उनको कहा, तुम अपने मनों में ये बुरे विचार क्यों, ये बुरा विचार क्यों सोचते हो? और फिर यीशु कहता है, आसान क्या है, आसान क्या है इस बीमार को ये कहना कि जा तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना आसान है कि अपनी खाट उठा और चल फिर? आप बताइए आसान क्या है? आसान तो ये है, जा तेरे पाप माफ हुए, क्योंकि दिखना तो है नहीं, हुए कि नहीं हुए क्या पता चलता है। यीशु कहता है, लेकिन ताकि तुम जान सको कि मनुष्य के पुत्र को पाप माफ करने का भी अधिकार है, इसलिए कहता हूं खाट उठा और चल फिर। और वो लकवे का मरीज तुरंत उठा और अपनी खाट उठा के चल दिया, ताकि ये बता सके कि मैं जो पहले कह रहा था वो भी सच है, मेरे पास पाप माफ करने का भी अधिकार है। लेकिन यीशु मसीह ने कैसे जान लिया उसके पापों को, कैसे समझ लिया उसके पापों को? उसके मन से, क्योंकि उसके मन के अंदर क्या है यीशु मसीह जानता है। जैसे बाकी लोगों के मनों को वो जानता था, ऐसा ही उसके मन को भी जानता था। वो जो सामने लकवे का मरीज पड़ा था, उसको भी यीशु मसीह उसके मन से जानता था। देखिए, हम दान देते बहुत बार, आज भी दिया हमने। परमेश्वर आपके दान पे, आपके नोट पे नजर नहीं करता, है ना। आपने किस रंग का नोट दिया है परमेश्वर नहीं देख रहा। आपने हरा दिया, पिंक दिया, आपने पर्पल दिया, आपने नीले रंग का दिया, कैसा दिया वो नहीं देखता। परमेश्वर देख रहा है आपका मन, आपने किस मन से दिया। माने आपका नोट नहीं रखता है, माने रखता है आपका मन। आप किस मन से दे रहे हैं, आपके मन को परमेश्वर आशीष देता है, आपके नोट को वो आशीष नहीं देता। हो सकता है कि आप 2000 का नोट दें और आशीष न पाएं, और वहीं पे कोई 2 रुपए का नोट दे और आशीष पाले, क्योंकि 2000 देने वाले के मन में यह विचार हो सकता है, देखो मैंने 2000 दिया, और 2 रुपए देने वाले के मन में यह विचार हो सकता है, प्रभु यही है मेरे पास, स्वीकार करना। तो अब बताइए किसका स्वीकार होगा? 2 रुपए स्वीकार होंगे। ये 2000 तो आपने दिखाने के लिए दिया ना, देखो मैं दे रहा हूं, हमने देख लिया, हमने दे दिए, खत्म, इतना ही था वो। निर्गमन 25:2 में लिखा है,
परमेश्वर को जब अपना तंबू बनाना था, बहुत से लोग कहते हैं जी जब चर्च बनाना होता है तो फिर सबसे पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं? ये काम तो परमेश्वर ने शुरू किया। परमेश्वर को जब अपना तंबू बनाना था तो तब उसने भी मूसा को कहा कि जा सब लोगों से भेंट इकट्ठी कर, लेकिन लेना उनसे ही जो मन से दे, जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। देना चाहो दो, न देना चाहो न दो, दिक्कत ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया। क्या लिखा वहां पे? यहोवा ने मूसा से कहा, जी। इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। हाँ, जो अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सब से तू मेरी भेंट लेना। सबके ऊपर नहीं आज्ञा कर देना। बहुत बार क्या होता है कि चर्च की तरफ से ना एक आज्ञा हो जाती है, हर परिवार 5,000, हर परिवार 10,000, हर परिवार 20,000 देगा। वैसा नहीं, हर परिवार देगा जैसी बातचीत नहीं है। जो देना चाहे, जैसा देना चाहे, यह है परमेश्वर का नियम। वो हम अपने बना लेते हैं। क्रिसमस आ गया, हर परिवार 5,000 देगा। हम ऐसे ही करते ना हर साल? नहीं करते। हम क्या करते हैं हर साल? जो देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें दिक्कत नहीं, लेकिन फंक्शन में आए। बहुत से लोग कागज में दे देते हैं। कागज में कैसे दे देते हैं? मेरे लिख लो इतने, वो लिखे हुए हैं। तीसरा साल आ गया, लिखा हुआ ही है। उनको कौन सा पूछ लिया हमने जाके कि आपने लिखवाए थे और दिए नहीं, जल्दी दो, ऐसा नहीं। जो मन में है कीजिए। परमेश्वर तो आपके दान तक को आपके मन से देखता है। वो आपके भेंट से नहीं देखेगा, आपके मन को देखेगा। आपके मन में क्या है? बहुत बार ना मन के अंदर आता है। ये मेरे साथ हुआ था शुरू में, जब मुझे थोड़ी सी पैसे से मोहब्बत ज्यादा थी। जब दशमांश देना मैंने अच्छे से सीखा नहीं था, परमेश्वर के लिए भेंट देना मुझे आता नहीं था, लोगों की मदद करना मैं जानता नहीं था, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह तो आया हूं प्रभु में। आप लोग तो अच्छे लोग हैं भाई, हम तो नशेड़ी थे, पैसे से मोहब्बत बड़ी थी, उसको चुरा लेते थे, किसी का भी होता था उठा लेते थे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। पहले परमेश्वर मेरे मन में डाला करता था, इस सभा में इतने दे दे। वो जो रकम फिर परमेश्वर की ओर से आती थी, मुझे लगती थी बहुत बड़ी है, तो इतने कौन देता। कई बार फिर मैंने क्या किया, ऐसे फोन के बहाने में ना वो साथ साथ घूमता था मैं, वो जो भेंट इकट्ठी कर रहे होते थे उनके साथ घूम के देखता था और भी कोई दे रहा है क्या, ये वाली रकम जो मेरे को कही है। मैं देखता था वो कम ही होता था, कोई होता था मतलब 100 में से एक आधी अगर वो दे रहा है कोई, तो मैं अपने मन में सोचता था जब किसी ने नहीं दी तो हम ही क्यों दें। मैंने नहीं दी। बहुत बार मैंने ऐसा किया कि परमेश्वर ने मुझे एक रकम बताई, मैंने नहीं दी, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे समझाया। आज की तारीख में परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि अगर वो मुझे कुछ कहता है तो उतने ही अगर जेब में पड़े हो तो मैं उतने भी दे सकता हूं। देता हूं नहीं बोल रहा हूं, दे सकता हूं। अब मेरे को क्योंकि पता चल गया कि परमेश्वर का नियम क्या है, अब मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक गांव के अंदर एक लड़की की शादी थी और वहां के सरपंच ने अनाउंस कर दिया कि लड़की गरीब है, खीर जो है वो गांव की तरफ से बनाई जाएगी। तो उसमें 1 क्विंटल दूध चाहिए। कितना? तो सब अपने अपने घर से 1-1 किलो दूध देंगे, लड़की की शादी के लिए खीर बन जाएगी। अब मैंने सोचा सबने तो दूध डालना ही है, अगर मैं 1 जग पानी डाल दूं तो क्या पता चलेगा। तो मैंने 1 जग भरा पानी का और उस ड्रम में मैं 1 जग पानी डाला, ये बोल के कि चलो मेरी तरफ से हो गया।
मेरी तरफ से मैंने दूध डाल दिया। लेकिन अगले दिन जब खीर बनाने की बारी आई, जब ड्रम का ढक्कन हटाया गया, जब ड्रम में से निकाला गया, वो है ही पानी था। वो सबने यही सोचा कि सब तो डाल ही रहे हैं, मैं नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है ना। 99 जग के अंदर 99 अगर लीटर दूध है तो 1 लीटर अगर मेरा भी चला जाएगा पानी तो क्या फर्क पड़ता है, पता भी नहीं चलेगा। यही सोच के 90 ने पानी डाल दिया, 10 ने दूध डाला, तो अब उसमें से निकलेगा क्या? कभी कभी हम भी ऐसे ही सोचते, जब परमेश्वर कोई रकम बताता है ना तो हम भी यही सोचते, सारे तो दे ही रहे हैं, अगर मैं नहीं दूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लड़की की शादी तो हो जानी है, खीर बने खीर न बने, परमेश्वर का भवन बन जाना है, क्रिसमस हो जानी है, जो भी फंक्शन होना है वो हो जाना है। लेकिन परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। आपके पास था दूध देने के लिए, आपने दिया नहीं, पानी डाल के आए। आपके पास था देने के लिए, आपने दिया नहीं, आपने उसको जाने दिया सब दे रहे हैं तो मुझे देने की जरूरत क्या है। बहुत से लोग मालूम क्या सोचते हैं कि इकट्ठा हो गया, बहुत इकट्ठा हो गया, ये तो बच भी जाएगा, ये तो अमीर हो जाएगा इस साल। मैं आपको बताऊं, आप हर साल आप किया करो फंक्शन, पैसा इकट्ठा करके मैं दूंगा, लेकिन आखिर में जो आपको जेब से डालना है वो मुझसे नहीं मांगना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि पिछले 2 या 3 साल से हम जेब से कुछ नहीं डाल रहे हैं, परमेश्वर इंतजाम करके दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद है ना, वो इंतजाम कर। दूसरा कुरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आमीन। तो जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान दे। मन में ठाने हुए को बदलना नहीं, मन में ठाने हुए को बदलना नहीं। जैसा मन में ठान लिया, जो सोच लिया इतना देना है उतना ही दीजिए, उसको बदलना नहीं। हाँ, आप उसको कम ना करें, बढ़ा के देने का फिर मन में आए तो जरूर, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर कम ना करें, क्योंकि उसने आपको कहा है कि इतना दीजिए तो उतना दीजिए। बाकी परमेश्वर आपको संभाल के रखता, अपने अनुग्रह में रखता। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, मरकुस 12 अध्याय 41 से लेके 44 तक। मरकुस 12 41 से 44। वह मंदिर के भंडारे के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। देखिए यीशु मसीह क्या देख रहा है वहां बैठ के, कि भंडारे में लोग किस तरह से पैसा डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं वो नहीं देख रहा, किस तरह से डाल रहे हैं वो देख रहा है जी। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडारे में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। जी, भजन संहिता 62 वचन क्या बता रहा है यहाँ पे, कि यीशु मसीह वहां पे बैठा देख रहा था कौन किस तरह से डाल रहा है, यानी वो मनों को जांच रहा था। यीशु मसीह पैसे नहीं गिन रहा था कौन कितने डाल रहा है। मन को जांच के यीशु मसीह को मालूम था कि लोग अपनी बढ़ती में से डाल रहे हैं। लेकिन एक ये औरत आई है जिसके पास जो था उसने डाल दिया। अधेली मतलब क्या? अधेली किसको कहते हैं? अधेली बोलते हैं 50 पैसे को। 50 पैसा अधेली, तो 25-25 पैसे डाले उसने, 2 25-25 पैसे डाले। और यीशु मसीह कह रहा है कि इसने अपनी सारी जमा पूंजी जो इसके पास था सब डाल दिया। लेकिन मन के अंदर क्या सोचा होगा उस बहन ने? मन में उस विधवा ने ये सोचा, प्रभु इतना ही है, स्वीकार कर। और यीशु मसीह जो मंदिर के बाहर बैठा था उसने उस विधवा की भेंट को उसी घड़ी स्वीकार कर लिया। और मेरा ईमान ये कहता है कि वो विधवा घर तक भी ना पहुंची होगी और उसके घर की तमाम जरूरतें प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी होंगी।
क्योंकि वो मनों का जांचने वाला ही नहीं है खाली, वो प्रतिफल देने वाला भी परमेश्वर है। आपको तुरंत जो खुशी से आप दे रहे हैं परमेश्वर आपको लौटा के देता। शुक्रवार की बात है, शुक्रवार को मैं बाइबल स्टडी जहां पे मैं दे रहा था, वहां पे एक पास्टर भी आते हैं पढ़ने के लिए। वो मेरे पास आए, 500 रुपये मेरे को दे के पूछ रहे, पास्टर जी खुले हैं? मैं मन में सोच रहा खुले क्या, बंधे भी नहीं है। मैंने बोला कितने चाहिए? बोल रहे ऑटो रिक्शा वाले को 50 रुपये देने हैं। मैंने जेब में हाथ डाला, निकाल के देखा 70 रुपये निकल आए। मैं कहा प्रभु धन्यवाद, इज्जत बच गई, नहीं तो आज तो लुट गई थी। तो मैंने वो 50 रुपये पास्टर को दिए, आप उसको दो। क्लास खत्म हुई, बाद में पास्टर बोलते हैं पास्टर जी 2 मिनट रुको, मैं पैसे खुद लेकर आ गया। अरे पास्टर जी छोड़िए ना, आप प्रार्थना कीजिए, वो जान दीजिए। 20 रुपए जेब में, मैं घर वापस आ रहा हूं। रास्ते में सोचता आ रहा था, दूध भी लेना था, ये भी लेना था, वो भी लेना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा। फिर अभी चलो घर पहुंचते हैं, देखते हैं। जब मैं घर पहुंचा, वान्या बैठी हुई थी मेरे कमरे में, पढ़ाई कर रही थी, और हारमोनियम के ऊपर उसने 2500 रुपये रखे हुए थे। मैं उसके पास पहुंचा, मैं ये पैसे, कह रही आप ढूंढ रहे थे ना, यही ढूंढ रहे थे ना। मैं मन में सोच रहा ये तो नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन पैसे के लिए सोच रहा था कि अब तो 20 रुपए हैं जेब में। मैंने उसको पूछा तुझे मिले कहां से? कह रही एक लाल रंग का टिफिन पड़ा था, मैंने उसको खोल के देखा, उसमें पड़े थे ये। टिफिन में पैसे कौन रखता? लेकिन वो पैसे 2500 रुपये, एक 2000 का नोट, एक 500 का नोट, माने परमेश्वर ने पहले से मेरे ही कमरे के अंदर, मेरे हारमोनियम पे, माने जब मैं पहुंचूंगा सबसे पहले यही चीज दिखनी है मुझे, उसी के ऊपर 2500 रुपये रखे हुए। तो वो परमेश्वर है, वो मनों को जांचने वाला खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो ये नहीं होने देता कि मैं ये सोचूं कि मेरे पास पैसा नहीं है। यीशु है तो सब कुछ है, यीशु है तो सब कुछ है, ये सत्य है। और मैंने बहुत बार आजमा के देखा, बहुत बार आजमा के देखा, हर बार यीशु जीत गया, मैं हार गया। आमीन। और मुझे हारना पसंद है, यीशु से हारना पसंद है। हर बार वो जीत जाता। उसका हाथ कभी छोटा नहीं हुआ, उसका कान कभी भारी नहीं हुआ, वो हमेशा सुनता है, हमेशा मदद करता है। सो उसको देखिए, वो आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। भजन संहिता 62 का 10 पढ़िए। अंधेर करने पर भरोसा मत करो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। हाँ, बाइबल क्या कहती है? पैसा अगर इतना भी बढ़ जाए ना कि बहुत हो जाए, तब भी उस पैसे पे अपना मन नहीं लगाना। मन परमेश्वर पे ही लगा के रखना, क्योंकि वही है जो हर एक जरूरत को सही समय पे पूरा कर सकता है। कभी कभी पैसा हाथ में ही रह जाता है। कोरोना के टाइम पे मुझे नहीं पता उस बिहारी एक्टर का नाम क्या है, लेकिन बड़ा मशहूर है वो बिहारी एक्टर। उसका YouTube पे मैंने देखा था, YouTube पे रो रो के उसने एक वीडियो डाला था कि उसकी पहचान का उसका कोई दोस्त था, उसको कोरोना हुआ, वो उसको बचा ना पाया, और वो अपने आप को पीट रहा है। मतलब अपने आप को ना इतना दुखी है वो, अगर मेरे को दिखाएंगे फोटोज तो मैं पहचान लूंगा ये था वो, है ना। तो वो अपने आप को कह रहा है कि मेरे पास बहुत था भाई, मैं तुझे पैसे से बचा ना पाया, मेरे पास बहुत था और मैं खर्चने को भी तैयार था तेरे लिए, मैं जान तक देने को तैयार था, लेकिन अपने पैसे से मैं तुझे बचा नहीं पाया। तो पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, उस पे मन नहीं लगाना। अब ये जो बिहारी एक्टर था, अगर ये परमेश्वर पे मन लगा लेता पैसे की जगह पे, और ये कहता कि मेरे पास पैसे की तो दिक्कत ही नहीं, लेकिन प्रभु तू है, तू मेरे दोस्त को, मेरे भाई को बचा सकता है, तो उसका दोस्त बच गया होता। क्योंकि परमेश्वर कर सकता है, जो पैसा नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। लेकिन हमारा मन पैसे में ही होता है। पैसा हो हम खुश हैं, ना हो हम दुखी हैं, हम परेशान हो जाते हैं पैसा न होने की वजह से। पैसे पे मन नहीं लगाना, बहुत ज्यादा भी हो जाए तब भी नहीं लगाना,
क्योंकि परमेश्वर के सामने पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसा है तो धन्यवाद, पैसा नहीं है धन्यवाद, क्योंकि पैसा है तो भी यीशु है और पैसा नहीं है तो भी यीशु है। अपने को तो यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। पैसा तो अपने आप पहुंचेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सारा धन महिमा सहित प्रभु यीशु में रखा है। अपने को यीशु है तो सब कुछ है। आमीन। यीशु के बगैर कुछ नहीं। और इसीलिए यीशु मसीह जब जमीन पे आता है तो सबसे पहले यही आज्ञा देता है कि मन फिराओ, क्योंकि मन कहां पे है वो जांचना जरूरी है। और मन फिराएंगे तो आपका मन फिर परमेश्वर के साथ लग पाएगा, तभी हो पाएगा। तो सबसे पहला स्थान व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दे। परमेश्वर सबसे ऊपर होना जरूरी है आपके मन के अंदर। 6:5 देखिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जी, सारे मन से तू परमेश्वर से प्रेम रखना, यही जरूरी है। आपके मन के अंदर अगर कुछ हो तो बस परमेश्वर के लिए प्रेम हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम, इतना ही काफी। आपका मन भरा हो पूरी तरह से, किस चीज से? परमेश्वर के प्रेम से, यीशु मसीह के प्रेम से। और वो कहता है अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी बातों को भी मानेगा, मेरे हुक्मों को भी मानेगा। और जिस मन के अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हो, जिस मन के अंदर यीशु मसीह का प्रेम भरा हो, उसमें और कुछ आप रख भी कैसे सकते हैं? अगर एक गिलास पहले से दूध का भरा है तो अब उसमें आप कोल्ड ड्रिंक कैसे डालेंगे? वो ऑलरेडी दूध से भरा है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक डालेंगे दूध बहने लगेगा। अगर कोई मन परमेश्वर के प्रेम से भरा है, अगर उसके अंदर आप और कुछ डालेंगे तो परमेश्वर का प्रेम फिर उसमें से निकलने लगेगा, क्योंकि जगह बनाएगा वो जो आपने डाल लिया। तो इसलिए मन फिराएं और अपने मन को परमेश्वर के प्रेम से लबरेज कर दें। लबरेज बोले तो मुंह भर दें, पूरा भर दें कि थोड़ा भी कुछ और डले तो वो बहने लगे। और अगर बहना, परमेश्वर के प्रेम का बहना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना बढ़ता जाए कि वो बहने भी लगे तो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसमें जलन भरने लगे, डाह भरने लगे, कोई ऐसी चीजें भरने लगे जिससे फिर परमेश्वर का प्रेम निकलने लगे आपके अंदर से, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि प्रेम निकल जाएगा और बाकी फिर वो जलन, नफरत, गुस्सा, वो तमाम चीजें रह जाएंगी जो कि शरीर की हैं, आत्मा की नहीं। इसलिए प्रेम से भर लीजिए, उसके वचन से भर लीजिए, उसकी मोहब्बत से अपने मन को भर लीजिए, ताकि और किसी चीज के लिए कोई जगह वहां पे बाकी न रहे। अगर वो सबसे पहली चीज बन जाएगा तभी आपकी जिंदगी के अंदर वो काम होगा। एक बात बताएं, अगर परमेश्वर आपके मन को ही जांचता है, भजन संहिता 19 आपके मन को ही जांच रहा है, आपके मन को ही परख के वो न्याय करेगा, तो आपके मन के अंदर उसको क्या दिखना चाहिए 24 घंटे? जब भी वो आपके मन को देखे तो आपके मन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के बारे में ध्यान। लोग कहते हैं ना मेडिटेशन कैसे करें जी, कोई तरीका बताओ, मुझे मेडिटेशन करनी है। इससे अच्छा ध्यान, इससे अच्छी मेडिटेशन कोई नहीं है कि 24 घंटे आपके मन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम रहे, उसके अलावा कुछ और ना रहे। अगर कोई और वहां पे जगह बना रहा है तो उस कोई और को निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो बेकार है, वो गलत है, वो आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए परमेश्वर का प्रेम। 19:14 पढ़िए। तेरे मुंह के वचन और तेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। तो क्या उसके सामने ग्रहण योग्य हो? मेरे हृदय का ध्यान और मेरे मुंह के वचन परमेश्वर को ग्रहण होने के योग्य हो। मेरे मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, मेरे हृदय का ध्यान जो है, मेरे अंदर जो जिस चीज को मैं सोच रहा हूं लगातार, इसी को मेडिटेशन कहते हैं।
जिस चीज के बारे में मैं लगातार सोच रहा हूं और मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं परमेश्वर को स्वीकार होने के योग्य हो। एक भी विचार, एक भी बात ऐसी ना निकले, ना मेरे हृदय में से, ना मेरे होठों में से, जो परमेश्वर को पसंद ना आए, जिसको वो परख के, जांच के पाले कि ये गलत है, ये मेरे मुताबिक नहीं है, ऐसा एक भी चीज ना हो। अगर कुछ है निकाल दीजिए। तकलीफ होती है ना, आपके नाखून के अंदर अगर कोई परेशानी है तो नाखून को अगर कोई उखाड़ दे तो तकलीफ तो होगी, लेकिन कितनी देर की? वो थोड़ी देर की तकलीफ है, उसके बाद आपको आराम आ जाएगा। ये इंदु बहन बेटी है, इनको उंगली के अंदर यहाँ पे एक जख्म था, बार बार हो जाता था। वो डॉक्टर के पास जाके उंगली कटवा दी उतने उन्होंने, अभी ठीक है। हाँ, वो दर्द बहुत होती थी, परेशान रहती थी, तो इसलिए उन्होंने। और लोग कहते थे चर्च जा रही है तब भी तेरी उंगली क्यों ठीक नहीं होती, क्यों? तो यीशु मसीह को महिमा नहीं मिल रही थी उस उंगली से, वो उतने कटवा दी उन्होंने। अभी कोई कुछ नहीं कहता। सो प्रभु की महिमा के लिए अगर वो उंगली कटवा सकते हैं तो आप अपने मन के अंदर से उन चीजों को तो निकाल ही सकते हैं। आप देख सकते हैं, वो पप्पू उनका बेटा YouTube पे जो है, वो उनके लिए बोलता हूँ, वो मेरे पास ही बैठा है, बोल रहा है अब 4.5 उंगली है। अगर परमेश्वर आपके मन को ही जांच रहा है, जैसा बाइबल कहती है, तो आपके हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन का ध्यान और आपके होंठों पे परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ताकि वो जब भी आपको जांचे आप उसकी परख में खरे निकल पाए, आप सच्चे सही वहां पे साबित होने पाए, है ना। एक बार देखिए नीति वचन 3 अध्याय 1 से लेके 5 तक, यहाँ पे एक सलाह परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर का वचन सलाह देता है यहाँ पे 1 से 5, जल्दी से पढ़ दीजिए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं का रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, जो तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। वचन क्या कह रहा है कि अगर तू पूरे मन से परमेश्वर की शिक्षाओं को संभाल लेगा तो ना सिर्फ तू मनुष्य का बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह भी पाएगा, ना सिर्फ परमेश्वर का बल्कि मनुष्य का अनुग्रह भी तू पाएगा। तो परमेश्वर की बातों को अपने अंदर रख लीजिए। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन एक काम करना। क्या काम करना? कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। रात दिन तू इसी में ध्यान दिए रहना, तब तू जहां कहीं जाएगा जीत जाएगा। जो काम तू करेगा उसमें तू सफल हो जाएगा। आमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि जहां कहीं जाएं तो जीत जाएं, जो काम आप करें उसमें सफल हो जाएं, एक ही काम कीजिए, परमेश्वर के वचन को, उसके प्रेम को अपने चित्त से उतरने न दें। डाह को, चुगली को, किसी भी शरीर के काम को अपने मन के अंदर जगह नहीं देना, उससे मन नहीं लगा लेना, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी होगा। तो धन जमीन पे इकट्ठा ना करें, धन स्वर्ग में इकट्ठा करें, ताकि आपका मन भी वहीं लगा रहे। लेकिन हमारा तो सारा ध्यान जमीन पे है, शरीर पे। तो परमेश्वर के पीछे चलें अपने। अगर आपका मन परमेश्वर की तरफ से जिंदगी का स्रोत है तो आप जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आमीन। लेकिन इसमें बुरी लालसाएं नहीं आती। यूं तो फिर हम जो चाहें सोचें और वही बोलना शुरू करें, फिर तो वही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर के प्रेम में रह के, उसकी इच्छा में रह के जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे वो होगा। परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ पूरा नहीं होगा।
बहुत से लोग इसीलिए यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। हम तो जी लगातार प्रार्थना कर रहे थे, उपवास में भी कर रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए अब हम वहां जाते नहीं। उनकी डिमांड खराब थी, गलत थी, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो प्रभु के पास से हट जाते हैं। नीति वचन 19:21 देखिए क्या कहता है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हाँ, कल्पनाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन जो युक्ति यहोवा करेगा स्थिर वही रहेगी। याकूब 4 उसकी 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते तो हो पर तुम पाते नहीं, क्योंकि बुरी लालसा से मांगते हो। लालसा बुरी है, याकूब 4:3 कहता है। तो इसलिए अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भरिए। वो जो यीशु मसीह ने प्रचार किया ना कि तू मन फिरा, वो यही है कि मन को संसार से हटा के स्वर्ग में लगा लीजिए और इंसानों की बातों से हटा के यीशु की बातों में लगा लीजिए। शरीर के प्रेम को, संसार के प्रेम को हटा के परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर भरिए। वही सबसे ज्यादा जरूरी है, बगैर उसके कुछ नहीं। अच्छा तो लगता है हमको शारीरिक प्रेम, अच्छा तो लगता है हमें संसार का प्रेम, लेकिन इसका अंत मृत्यु है। वो जो आज की तारीख में हमें पसंद नहीं आता, वो है परमेश्वर का प्रेम, स्वर्गीय प्रेम। उसका अंत अनंत जीवन है, उसका कोई अंत नहीं। सो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों को वही जताए देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका मन जीवन का मूल स्रोत है। इसकी रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, अपने विचारों की रक्षा कीजिए, विचारों को एक कवच पहनाइए। ऐसा कोई विचार आपके अंदर ना आए जो परमेश्वर के पहचान के खिलाफ हो। ये कल्पना और भावना 2 खतरनाक बहनें हैं, जुड़वा बहनें, कल्पना और भावना, ये दोनों खतरनाक बहनें और एक साथ अटैक करती हैं। हम कल्पनाएं करने लगते हैं, ऐसा होगा तो फिर वो होगा। आपने शेख चिल्ली का नाम सुना है? वो किस लिए मशहूर है? शेख चिल्ली कल्पनाओं के लिए। वो कल्पनाएं करना शुरू कर देता था। किसी ने उसको एक घड़ा तेल दिया कि इसको पहुंचा दे, मैं तुझे 6 अंडे दूंगा। अब शेख चिल्ली चल दिया, तेल का घड़ा सर पे है, जा रहा है और कल्पना आ गई, खतरनाक वाली बहन। कल्पना क्या करने लगा? मैं ये 6 अंडे लूंगा, इन पे मुर्गी बिठाऊंगा, उनमें से चूजे निकलेंगे, वो और अंडे देंगे, मैं उन पे भी मुर्गी बिठाऊंगा, उनमें से और चूजे निकलेंगे। फिर यूं करते करते वो उसने गिनना शुरू कर दिया, अब मेरे पास 20,000 मुर्गियां हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं अंडे बेचूंगा, मुर्गियां बेचूंगा, मैं एक अमीर आदमी हो जाऊंगा। तब जब मेरे को लाला कहेगा ना, ये घड़ा तेल का वहां छोड़ के आएगा, मैं कहूंगा ये पड़ा तेरा घड़ा, और फोड़ दिया उसने, घड़ा फोड़ दिया। तो ये कल्पनाएं ये करती हैं, वो जो सिर पे रखा हुआ घड़ा वो बुड़वा देती है भाई, अंडा एक भी हाथ नहीं आता। ये है कल्पना। और भावनाएं, जिसको हम कहते हैं इमोशंस। इमोशनल होके लोग पंखे को देख रहे होते हैं, चलाऊं कि लटक जाऊं। ये आत्महत्या जो है इमोशनल फैसला है। एक 12 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली, जहर पी लिया भाई के सामने। कारण वो 4-5 भाई बहन है, घर में फोन एक ही है, सबको खेलने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, और इसने बहुत खेला। भाई ने कहा मेरे को भी खेलने दे, तो उससे ले लिया फोन, छीन लिया। माँ बाप ने भी कहा तू तो इतने टाइम से खेल रही है, इसको खेलने दे। तो अपने भाई को उसके सामने उसने दुकान से जहर खरीदा, जैसे कीड़े मारने की दवाई,
भाई के सामने और खोल के कह रही खेलने नहीं देता ना, देख अब मैं जहर पी के मरूंगी, पी लिया, मर गई। इसको इमोशंस कहते हैं, ये इमोशंस है। तो कल्पना और भावना, ये दोनों ही चीजें परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। ना तो आपको कल्पनाओं में जीना है ना, राजकुमार आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी, जो दुख मुझे मेरे माँ बाप के घर में मिलते हैं, जैसे यहां से विदा होंगी मेरे खत्म हो जाएंगे, वो मुझे पलकों पे रखेगा, मुझे फूलों पे चलाएगा। वो वहां पहुंच के पता चलता है, फिर उसके बाद फिर वहां से फोन करे थे, इससे अच्छी तो मैं तुम्हारे पास थी। ये कल्पना है, कोई राजकुमार ना आता। नील लावा कोई नहीं आता, जो भी आएगा आम इंसान आएगा, फूलों पे कोई नहीं चलाएगा। वो जैसे आप यहां थे ना, उससे आपकी ड्यूटी बदल जाएगी। यहां बेटी हैं, बेटी के नखरे चलते हैं, बेटी के नखरे उठाए जाते हैं, वहां पहुंचते आप बहू होंगी, नखरे खत्म, काम चालू। और हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी रस्म है कि खास तौर से अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर, कल जी वो है क्या, वो चौके चढ़ाएंगे, बड़ी खुशी खुशी चढ़ती चौके, आज मैं चौके चढ़ी, बाद में पता चलता उतरती नहीं वहां से, वो पता तब चलता जब उतरती नहीं। उतारने की कोई रस्म नहीं, चौके चढ़ा दी, अब चढ़े रहो। उतरेगी कब, जब तेरी बहू चढ़ेगी तब तू उतरेगी। चौके चढ़ाओ माने रसोई में काम शुरू। कुरिन्थियों 10 उसका 5, मेरा ख्याल दूसरा कुरिन्थियों। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कल्पना और भावना के साथ क्या कर रहे हैं, कल्पना का खंडन कर रहे हैं और भावना को कैद करके प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो ये हैं कल्पनाएं और भावनाएं। कल्पना का खंडन करना है, उसी वक्त उसको हटा देना अपने दिमाग के अंदर से, और भावना को कैद करके प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देना। कुल मिला के अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ के चलें और अपने मन को परमेश्वर के प्रेम से भरें, उसकी आज्ञाओं से भरें, उसकी बातों से भरें, और इन कल्पना और भावनाओं से निकल के बस यीशु मसीह के प्रेम में जिएं। पैसे पे मन ना लगाएं, शरीर पे मन ना लगाएं, संसार पे मन ना लगाएं, मन लगाएं बस यीशु मसीह के साथ। वो है, सब कुछ है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे, और इस वचन से परमेश्वर आपको और बढ़ाए, तरक्की दे और आपको आगे लेके चले। आमीन।